आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो भी चीजें पढ़नी है बेटा हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोगों को पढ़ना था आज कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आएगा तो उसकी हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है या उससे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कैसे निकालना है। तो एग्जाम में, जेईई मेन के एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि किसने आप उसके पॉइंट हैं, पॉइंट बताओ कि फंक्शन कहां पर हमारा डिसकंटिन्यूअस है बेटा। क्लियर। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बेटा। तो पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही चेक कर लेते, देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है अनुपम। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर लेट करते हैं बेटा, होता क्या हम लोग जानते भी हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है बेटा इसको, है ना। लेकिन इसका अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है बेटा, इसका रियल नंबर होता है। देखो नाम से ही पता चलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा हमारे पास वो क्या होता है, ये हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है बेटा वो लेस देन आर इक्वल टू x आता है। हमेशा क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू x आएगा, ठीक है ना। अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो x से छोटा जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा। अगर ये एक इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x निकल आएगा। कहने का मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो x के इक्वल होगा कब, जब x हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा बेटा। किसको करेगा, जब x हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तब क्या होगा हमारा ये, हाँ ठीक है ना। तो ये बात है हमारे पास। अब सबसे पहले अगर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी अगर चेक करना भी चाहें तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं बेटा कि ये कहाँ पर हमारा ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इस पर चर्चा की जाए बेटा फिर, ठीक है। चलिए नोट कर लो, फिर शुरुआत कर लो, थोड़ा सा लिख पढ़ लो, ठीक है। अब उसने कंटिन्यूटी आपको बतानी है तो हमने यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो हमेशा क्या होगा, x या x से छोटा होगा बेटा इंटीजर्स, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो क्या दे देगा। और एक चीज याद रखो बेटा, ये हमारा एक इंटीजर ही होता है, ये चीज होती है वो आपको एक इंटीजर ही निकल के आता है बाहर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी की हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं बेटा कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इससे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है बेटा, क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बेटा, ठीक है ना। और सबको पता है कि जो एक्स होता है वो कहता है बेटा आर होता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ आपको बेटा याद होना चाहिए कि क्या होता है, ग्राफ हमारा ये बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बोलो बेटा। तो इन जगहों पर माइनस का 1, माइनस का 2, 1, 2 और 3, इन जगहों पर जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स मतलब 1, 2, 3 या इंटीजर्स पर क्या है हमारे पास बेटा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। आप देखो बाय थ्योरेटिकल कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पर लेट कर लो बेटा, लेट x इक्वल टू के और k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमें एट x इक्वल टू के पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है कि अब ये देखो हमारे पास क्या है, k क्या एक आर्बिट्रेरी यहाँ पर एलिमेंट्स आया है जो हर एक इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ठीक है ना। अब k की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। क्लियर। -1, -2, -3 एंड सो ऑन बेटा। तो ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास k। अगर हम k पर चेक कर लें बेटा कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो हम लोग कह देंगे कि जो हमारे पास इंटीजर्स पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बेटा। कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के माइनस बेटा। तो इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और k माइनस h, एफ ऑफ k माइनस का h बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बेटा और फंक्शन हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है बेटा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा, k माइनस का 1 आ जाएगा, k माइनस का सॉरी h
और तुमको पता है कि h जो है वो क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब कि किसी इंटीजर पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा हमारा छोटा सा क्वांटिटी, तो क्या होगा, एक छोटा नंबर देगा, मतलब k से छोटा हो जाएगा, हो जाएगा। अगर k से छोटा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बेटा, k माइनस का 1। लेकिन अगर हम इसकी RHS चेक करते हैं बेटा, RHL, ठीक है ना, तो RHL में क्या आएगा बोलो, f ऑफ k प्लस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ बेटा k प्लस h। इसका मतलब जो हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h। क्लियर। तो अब देखो h क्या है हमारे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब k में ऐड होगा तो क्या होगा, k से बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब k की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग k की वैल्यू, जो भी इंटीजर होगा तो क्या दे देगा, यहां पर इस इंटीजर से बाहर क्या निकल के आएगा, बोलो बेटा, k निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, k। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जो LHS है बेटा, क्या है LHL, वो RHL के क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इंटीजर्स पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा हमारा, वो क्या है, इंटीजर्स पर क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक। यहां पर एक चीज और देखो बेटा, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन हमारा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो एक्चुअल में हम लोग यहां पर कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है, जैसे अगर हमारे पास ये इंक्रीज कर रहा है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये है ना। लेकिन ये भले ही हमारा क्या यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये आपको बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जब हम भी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो बढ़ती हुई आएगी, घटेगी नहीं। तो यहां से एक बात ये साफ हुई, अगर कोई फंक्शन अगर हमारा, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन अगर हमारा, अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है या 1 1 है बेटा, फिर से बात कर रहा हूं, बता रहे हैं, हटा देंगे, बता दूं। देखो अगर कोई भी फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली अगर बेटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अब मैं यहां पर मोनोटोनिक शब्द का यूज करूं या फिर मैं कह दूं कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा बेटा। 1 1 में आपको बताया गया था कि कोई अगर फंक्शन हमारा 1 1 है तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा बेटा, ठीक है ना। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब भी यही होता है भाई, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 1 है बेटा, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है तब भी क्या होगा, ये 1 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब वहां पर तुमसे अगर क्वेश्चन में कोई कहता है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 है या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मोनोटोनिक फंक्शन का भी मतलब होता है कि तो वो इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है बेटा, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। तो कहने का मतलब यहां पर ये आया कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारे बेटा अगर मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बंद है, तो याद रखना कि वो फंक्शन इंटीजर्स पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये, जैसे एग्जांपल में हम लोग और कुछ चीजें लेते हैं यहां पर कि जैसे हमारे पास fx इक्वल टू कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट x बेटा, आया बोलो। और सबको पता है कि अंडर रूट x का जो ग्राफ बनता है बेटा वो कैसा बनता है, ये बनता है, बनता है यहां पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिया गया है, ठीक है ना। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। तो अब तुमको बताना है कि इसके पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं बेटा, क्या क्या पॉइंट है। हम लोग अगर ये बात कहें कि बेटा कि अंडर रूट जो x है अगर मैं उसको k मानता हूं और k क्या है हमारा, एक इंटीजर है बेटा, k क्या है हमारा, इंटीजर है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, k स्क्वायर मिलेगा, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा बेटा, है ना। इंटीजर कैसा होगा, वो k स्क्वायर टाइप का होगा इंटीजर हमारे पास, ठीक ना। x इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, k स्क्वायर होगा बेटा। अब देखो जब k स्क्वायर है तो सोचो अगर k स्क्वायर की बेटा वैल्यू 0 या 1 के बीच में है, 0 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर कर दो बेटा, तो यहां पर बोलो कि अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी,
आ जाएगी। अब सोचना, अगर मैं यहां से 1 का स्क्वायर से लेकर के के स्क्वायर की वैल्यू कहां तक है बेटा, बोलो, सॉरी एक्स की वैल्यू बेटा, क्योंकि यहां पर के स्क्वायर टाइप का है हमारे पास, यहां पर एक्स आएगा बेटा, के नहीं आएगा, एक्स आएगा। एक्स जो होगा वो 2 स्क्वायर तक, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, अंदर जो एक्स आ रहा है बेटा, यहां पर एक्स जो आएगा यहां पर वो कैसा आएगा, 1 का स्क्वायर से लेकर के 2 के स्क्वायर तक, मतलब 2 के स्क्वायर तक नहीं पहुंच रहा है हमारे पास, मतलब 4 तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 1 पर है, एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन 2 के स्क्वायर मतलब कि यहां पर क्या है हमारे पास 4 नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर जो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, यहां पर 1 आएगी। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेटा, तो यहां पर अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी बेटा, आएगी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं 3 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर 1 पर बात करूं बेटा, x इक्वल टू 1 पर, या x इक्वल टू 1 का स्क्वायर कहूं बेटा, या x इक्वल टू अंडर रूट 1 पे, तो 1 पे देखो राइट हैंड लिमिट हमें जो सॉरी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 0 मिल रही है, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है हमें 1 मिल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारे पास अगर 2 पे चेक करना चाहेंगे 2 का स्क्वायर पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रही है हमें 1 मिल रही है, और राइट हैंड साइड पे क्या मिल रही है 2 मिल रही है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज, और सुनो जो अंडर रूट एक्स है वो कैसा है, मोनोटोनिकली कैसा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। पहले ही आप यहां पर दो चीजें निकल के आई, अगर कोई फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है तो इंटीजर्स पर क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बंद है बेटा वो फंक्शन हमारे पास, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पर क्या होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं बेटा, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर, जहां जहां परफेक्ट स्क्वायर है x का वो कहां पर है आपका डिसकंटिन्यूअस है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, बोलो। फंक्शन कैसा होगा हमारा, नोट में लिखो बेटा थोड़ा सा जरा नोट, नोट में लिख लीजिए बेटा एक चीज को कि इससे हमारे पास यहां पर gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx दे रखा है बेटा, याद रखना कि ये जो चीज है वो क्या है GIF है बेटा, GIF इच 1 1 बेटा। अब 1 1 का मतलब भी आपको पता है ना कि मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर मैं कह दूं बेटा आर मोनोटोनिक बेटा, क्या कह दूं मोनोटोनिक, क्या कह दूं मोनोटोनिक, देन fx इज then greatest integer fx is discontinuous where fx equal to k belongs to z बेटा, k belongs to z, ठीक ना। और 1 1 का मतलब होता है बेटा क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस 1 1 का मतलब होता है बेटा क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा, क्लियर, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा, क्लियर, बोलो। आगे देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं बेटा हम लोग, देखे जाए यहां तक बात समझ आएगी नहीं आई, बोलो बेटा।
देखो ये तुम्हारे बोर्ड का जो है सिलेबस नहीं है बेटा, बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा बेटा वो। हाँ इतना पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो है कंटिन्यूटी चेक करो, बहुत पूछेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कंटिन्यूटी क्या है वो आपसे पूछ सकता है, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखना बेटा, ठीक है। लिपाची, अथर्व, क्लियर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर log x टू द बेस ई बेटा, log x टू द बेस ई। बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा। यहां पर देखो एक चीज तो हमें पता है बेटा कि जो log ln x है या log x टू द बेस ई है, उसका ग्राफ जो भी बनता है बेटा वो क्या बनता है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर x क्या होना चाहिए बेटा हमारे, ये वाली चीज अगर इंटीजर मिलती है तो हम लोग क्या कह देंगे बेटा कि उस पॉइंट पर क्या होगा, उन सारे पॉइंट्स पर क्या होगा बेटा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो निकालना बेहद ही आसान है बेटा। मैं इसको क्या करूं एक बार में, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log x टू द बेस इक्वल टू k बेटा, और k बिलोंग्स टू इंटीजर। k क्या है हमारा यहां पर, इंटीजर है बेटा। भाई मैंने टोटल मान लिया, मुझे मालूम है कि जो log x है वो कैसा है हमारे पास, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, क्लियर। और दूसरी चीज ये जो log है अगर इंटीजर बन जाता है तो उस पॉइंट पर क्या होगा हमारा, x की उस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैंने यहां पर एक जनरल पॉइंट मान लिया बेटा, कह लिया कि log x टू द बेस ई इक्वल टू k, log x टू द बेस ई इक्वल टू k, और k क्या है यहां पर एक इंटीजर्स है, क्लियर। यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, e रेज टू k, ठीक है ना। और k अगर हमारे पास क्या है इंटीजर है तो x इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2 एंड डैट, ठीक है ना। या मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखूं कि e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2 एंड सो ऑन। इधर e की पावर माइनस का 1, e की पावर माइनस का 2 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। ले सकते हैं कि दीज पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे, क्लियर। हो गया, बोलो बेटा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, और छोटे सवाल लेते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बेटा एक आपका, या एग्जांपल सपोज कर सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ points where fx equal to greatest integer x by 3 बेटा, and x belongs to closed interval 0 to 30, ठीक है, 0 to 30, fx is discontinuous, fx is डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब है कि fx के उन सारे पॉइंट्स को बताना है x के जहां पर ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो बेटा। और वो पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, वो x हमारा लाई कर रहा है ये क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 30 तक बेटा। 0 से लेकर के 30 तक के हमें पॉइंट में कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें, जो इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस करेगा बेटा। वो सारे के सारे पॉइंट आपको बताने हैं।
चलिए करिए क्वेश्चन, आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। बेहद आसान है, आपको जो मैंने आपको बताया वही आपको करना है यहाँ पर। ट्राई करो। चलिए आ गया। देख हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3 बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3। उसने कहा है कि और x बिलोंग कर रहा है बेटा क्या, 0 से लेकर के 30 के बीच में, ठीक ना। तो तुमको बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास x की किन किन वैल्यू के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और जो x की वैल्यू कहां से आएंगी, 0 से 30 के बीच में। तुमको मैंने बताया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो अंदर जो भी चीज होती है वो एक क्या बननी चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं x बाई 3 इक्वल टू के, और k क्या है यहाँ पर बोलो, k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर बेटा। क्लियर। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3k बेटा आई, और आपको पता है कि यहाँ पर जो k है वो एक इंटीजर है, ठीक है। अगर k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी बेटा, 6 मिलेगी, 9 मिलेगी, 12 मिलेगा, एंड अप टू 30 तक। ये सारे पॉइंट क्या होंगे बेटा, हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के होंगे, किसके, इस फंक्शन के लिए। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या। क्लियर। जीरो इंटीजर होता है, हाँ जीरो इंटीजर होता नहीं बेटा, तो आपने जीरो को बोला था, 0 3 6 9 12 13। जीरो जीरो तो नहीं शुरू हो रहा है, एक्स इक्वल जीरो, हाँ जीरो ले सकते हैं बेटा, सही कहा तुमने। ठीक, हटा दें। चलिए फाइंड द, लिखो क्वेश्चन जरा, फाइंड द पॉइंट ऑफ find point of discontinuous of the function f(x) equal to greatest integer sin inverse x बेटा, sin inverse x। अब देखो सबको पता है बेटा यहाँ पर कि sin इनवर्स क्या होता है, बोलो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा। साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है, बोलो, ये मिलता है ना, ये हमारा 1 होता है, ये हमारे पास माइनस का 1 होता है, और ये 0 होता है बेटा, ठीक ना। ये π/2 लाइन होती है, और ये माइनस का π/2 होता है, और ये 0 होता है बेटा, है ना। ये हमारा क्या है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनली क्या बेटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इसको क्या बन जाना चाहिए बेटा, इंटीजर। क्या बन जाना चाहिए, इंटीजर। और तुमको पता है जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, वो कहां से कहां पर बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक बेटा, ये तो करता है। बोलो, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स जो आएगा हमारे पास इंटीजर्स के फॉर्म में बेटा, वो क्या क्या हो सकता है बोलो, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा बेटा, यही होगा। तो अगर भाई देखो साइन इनवर्स, देखो इंटीजर मिलना चाहिए हमारे पास, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है, तो -π/2 से π/2 के बीच में इंटीजर क्या मिलेंगे, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस का साइन 1 बेटा, 0 और साइन 1, ये पॉइंट होंगे क्या, डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। These points of discontinuous। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक था बेटा जो पूरा हो गया आपका, ठीक है ना। इस टाइप के अगर सवाल बनते हैं तो आपको समझना है कि करना क्या है हमें, आप क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आप डालो कंटिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ क्लोज इंटरवल। continuity of closed interval, closed interval AB, क्लोज इंटरवल AB, ठीक ना। तुमको पता है बेटा कि क्लोज इंटरवल AB मतलब यहाँ A है, ये B है बेटा, ये जो पॉइंट्स होते हैं है ना। अगर मुझे किसी फंक्शन का क्लोज इंटरवल AB पर चेक करना है बेटा, तो मुझे क्या करना होगा, इन x A और B के बीच की सभी पॉइंट्स पर मुझे चेक करना होगा कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है बेटा, क्लियर। तो मुझे A से B के बीच में, मतलब ओपन इंटरवल A से B के बीच में चेक करना होगा। अब देखो भाई हमारे पास पॉइंट A भी आ रहा है बेटा और पॉइंट B भी आ रहा है। जब A पर चेक करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेकिन A पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलेगी नहीं बेटा, मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड में A के लेफ्ट हैंड वाली चीज इसके डोमेन में ही नहीं आ रही है। भाई हम लोग कंटिन्यूटी चेक कहां करते हैं, डोमेन में चेक करते हैं बेटा, और A के लेफ्ट हैंड वाले जो जितने भी पॉइंट हैं वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि A पर राइट हैंड लिमिट हमें चेक करना है और फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो जो B है हमारे पास, तो B के राइट हैंड में हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिलेंगे, तो B की क्या निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कितनी चीजें पढ़नी है, हमें यहाँ पर चेक करना है A और B के बीच में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके बाद जब पॉइंट A पर चेक करेंगे तो पॉइंट A पर हमें इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है बेटा हमारे पास A के। तो A के हमें राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हमारे पास इस B पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, और A से B के बीच में आपको चेक करना है कहां पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कहां पर नहीं है, क्लियर। तो अगर A से B के बीच में, अगर हमें क्लोज इंटरवल A से B के बीच में चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें यहाँ पर 3 शर्तें निकालनी होंगी बेटा। पहली चीज हमें चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करोगे बेटा बोलो, कंटिन्यूटी एट ओपन इंटरवल A to B, कंटिन्यूटी एट ओपन इंटरवल A to B बेटा। B दूसरी चीज, जब हम एट x इक्वल टू A पे निकालेंगे बेटा, तो यहां पे हमें f ऑफ A प्लस इक्वल टू क्या दिखाना होगा, f ऑफ A दिखाना होगा बेटा। याद फिर से सुन लो, जब हम A पे निकालेंगे तो सीधी सी बात है A के लेफ्ट हैंड में हमें नंबर मिलेंगे, ठीक, राइट हैंड में मिलेंगे नंबर,
तो इसका मतलब है कि a की जो राइट हैंड लिमिट है वो इसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी चीज यहां पे निकालना होगा, जब b पे निकालेंगे बेटा एट x इक्वल टू बी पर, तो यहां पर f ऑफ b माइनस जो होगी वो f ऑफ b के इक्वल आएगी बेटा। अगर जब क्लोज इंटरवल पर चेक करें तो अब तीनों चीजें हम लोग यहां पर चेक करेंगे, ये तीनों चीजें क्या करेंगे, चेक करेंगे बेटा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कहां पर, इस क्लोज इंटरवल पर बेटा, इस क्लोज इंटरवल पर। क्लियर, बोलिए बेटा, ठीक है। चलो और चलो देख लेते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा और है, इसके बाद कल क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, ठीक ना, और फिर क्वेश्चन करेंगे भी बाद में। चलिए नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं बेटा हम, ठीक है। और आज से लगभग आपकी थ्योरी बेटा लगभग खत्म है आपके, ठीक है। कुछ जो बची वो हम बाद में बात करेंगे, उस पर चर्चा आपकी बाद में होगी, ठीक ना, जब रिवीजन टाइम आएगा तब। अब हमें बात करना है कंटिन्यूटी ऑफ, नेक्स्ट टाइटल में बात करेंगे बेटा क्या, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन बेटा। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन बेटा, ठीक है। तो जरा यहां पे लेट कर लेते हैं बेटा, लेट करते हैं कि जो fx है, सपोज करते हैं हम लोग यहां पर कि f ऑफ gx है बेटा, क्या है, f ऑफ gx, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे बेटा एंड, समझना, एंड gx इज discontinuous gx is discontinuous at x equal to a, then f of gx also discontinuous at x equal to a। याद रखोगे, हाँ। अब देखो जैसे हमारे पास gx क्या है बेटा, x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कंफर्म होगा बेटा कि f ऑफ gx भी क्या होगा, हमारा a पर डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन f ऑफ gx पे और भी पॉइंट हमें मिल सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के हमें और भी पॉइंट मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। ये तो हमारे पास पहली चीज थी। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि fx एंड gx be two continuous function बेटा, ठीक है ना, at x equal to a, then f of gx is also continuous at x equal to a बेटा। अगर दोनों फंक्शन अगर हमारे क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, fx और gx, तो f ऑफ g भी क्या होगा हमारा बेटा, कंटिन्यूअस होगा at x इक्वल टू a पर बेटा, ठीक ना, at x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा हमारा, ठीक है ना। जब कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस का पॉइंट आएगा। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं बेटा हम लोग। एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है बेटा, ठीक ना। क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट the function f defined by fx equal to
मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बेटा, वेयर x is real number, where x is real number is continuous function बेटा, is continuous function। क्लियर? बात क्लियर हो गई? समझ में आया? कहने का मतलब है कि कह रहा है कि शो दैट, फंक्शन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि शो दैट फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है, वेयर x इज रियल नंबर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये है बेटा। तो देखो इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे सपोज करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले मॉड लगा हुआ है, तो इसका अगर बेसिक फंक्शन निकाला तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? मॉड ऑफ एक्स। मतलब कोई फंक्शन हमारे पास एक मॉड ऑफ एक्स होगा और उस मॉड ऑफ एक्स के अंदर क्या डाला गया होगा बेटा? ये डाला गया होगा। क्लियर? नई बात समझाई? अरे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स दे रखा है बेटा, दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं बेटा ये लेट कर लूं, लेट जी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स है बेटा, एंड एच एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? बोलो, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जो एफ एक्स आया है बेटा हमारे पास वो क्या है? एच ऑफ जी एक्स है बेटा। कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या है? एच ऑफ जी एक्स है। तो अब यहां पर जरा देखो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास। तो दूसरी चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं बेटा, और हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा भी है कि मोर देन वन, मतलब कि दो या दो से अधिक, अगर दो फंक्शन अगर हमारे कंटिन्यूअस हैं, उनका सम डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब देखो, ये वन है हमारे पास, वो भी कंटिन्यूअस है, एक्स भी हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है बेटा, और मॉड ऑफ एक्स भी क्या होता है हमारा? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? और यहां पर जो मॉड एक्स है ये भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि जो एच ऑफ जी एक्स हम लोगों ने निकाला वो भी क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? भाई हमारे पास जो बना हुआ है ये तभी तो बन के आया हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बेटा, है ना। यहां पे लिख सकते हैं कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस बिकॉज, ठीक है, सम ऑफ टू मोर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और एच एक्स क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ एक्स है बेटा, वो भी क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि उनका जो कंपोजिशन होगा, जो कंपोजिशन होगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स, वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए ना, और कुछ नहीं है बेटा इस सवाल में, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। किसका है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम लोग जो पहला पॉइंट लिखा था। क्लियर? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का आपको मिलेगा, एग्जाम्पल में मिलेगा बेटा ये, ठीक है। आगे देखो, जो भी आपका एनसीईआरटी का है और जितना भी कुछ है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक ना। आरडी, आई होप आरडी आपकी लग जाएगी। आपको समस्या आएंगे तो सिर्फ केवल लिमिट में आएंगे, अनुपम, सिर्फ लिमिट निकालने में आपको दिक्कत होगी, बाकी और कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है ना। जो तुम्हारे पास आरडी है वो आपकी आराम से लग जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो हटाएं इसको। अब देखो हम लोगों ने पहले चीज में क्या लिखा था, अगर हमारे पास एफ एक्स क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस है जिन पॉइंट पर, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर दो फंक्शन लिए थे बेटा, क्या हमें लिया था? एफ एक्स और एक लिया था जी एक्स। अगर जी एक्स हमारा एक्स इक्वल टू ए पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है बेटा, क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा बेटा हमारा? डिसकंटिन्यूअस हो। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। इसी पर चर्चा करते हैं बेटा, ठीक ना। चलिए, तो हमारे पास सपोज करते हैं बेटा ये एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है बेटा 1/1 माइनस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास?
1/1 माइनस एक्स। यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि x पर ये फंक्शन हमारा fx क्या है, डिफाइन नहीं है, बिकॉज x इक्वल टू 1 fx एट x इक्वल टू 1 fx इज नॉट डिफाइंड बेटा। अरे x की वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या हमारे पास नॉट डिफाइन है बोलो, नॉट डिफाइन। सो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। अब जरा सोचो बेटा, अगर मैं यहां पर f ऑफ fx निकालूं तो क्या निकल के आएगा, बोलो बेटा, 1/1 माइनस का fx, यही तो निकालेंगे, और fx की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस का 1/1 माइनस x बेटा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x/x आ जाएगा। देख लो, अच्छे से देख लो बेटा, आ जाएगा 1 माइनस x/x। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा सोचो, अब ये जो फंक्शन है हमारे पास वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफाइन नहीं है, लेकिन यहां से हम लोग ये कह सकते हैं बेटा f ऑफ fx को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन डिफाइन है, और x इक्वल टू 1 पर डिफाइन मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है नहीं, लेकिन हम लोग यहां पर ये बोलेंगे कि जो f ऑफ x है, f ऑफ fx जो है वो भी x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक पॉइंट हमें यहां पर मिल रहा है क्या, x इक्वल टू 0 पर, यहां पर सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 f ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड बेटा, इज नॉट डिफाइंड, बट सो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ discontinuous, is the point of discontinuous, but x equal to 1 also point of discontinuous बेटा, point of, ये भी पॉइंट क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट बनेगा बेटा। क्लियर, बात में आ गई, नोट करो बेटा। बंद कर दीजिए क्या, आगे देखो बेटा, अगर हम यहीं पे और निकाल लें बेटा, ठीक है ना, क्या निकालें, f ऑफ x बेटा, अगर ये निकालें तो यहां पर जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, fx रखेंगे बेटा, रखेंगे तो 1 माइनस का fx अपान fx, तो 1 माइनस का 1/1 माइनस x अपान 1/1 माइनस x बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा बेटा, बोलो, यह जाएगा हाँ, x अपान 1 माइनस एक्स अपान 1/1 माइनस, ये कट जाएगा बेटा तो आएगा x, आया। इसका मतलब ये बन रहा है हमारे पास f ऑफ fx बेटा, ये जो भी आया वो कितना आ गया, x आ गया। ये फंक्शन देखने में क्या लग रहा है, हर जगह पे कैसा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये भी हमारे पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस वाले फंक्शन के भी क्या होंगे पॉइंट, जो डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट होंगे वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हम लिखेंगे, ये बात करेंगे, ठीक ना। ठीक, जो कंपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है उससे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन यहाँ देखने में क्या लगता है हमारे पास, कंटिन्यूअस हर जगह पे, लेकिन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है बेटा। इस तरीके से हमें निकालना है बेटा।
इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1 अपान एक्स माइनस का 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस का 2, देन discuss the continuity of fx, gx and f of dx। इन सभी पर आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर चर्चा करनी है बेटा। ठीक है, देखो हमारे पास पहली चीज बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स प्लस का 1 अपान एक्स माइनस का 1। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफाइन नहीं है बेटा, ठीक ना। एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड बेटा। अगर डिफाइन नहीं है तो ये एक्स इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बेटा। क्लियर, x इक्वल टू 1 क्या है, एफ एक्स का क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है बेटा। अब दूसरी बात, ये बात आती है हमारे पास जी एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस का 2 एट x इक्वल टू 2, ठीक ना। जी एक्स इज नॉट डिफाइंड बेटा, नॉट डिफाइंड, सो x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस बेटा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। अब हमें बात करनी है, क्या निकालना है बेटा, हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स बेटा। तो जब हमें यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, बोलो। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास बेटा, एफ एक्स में हमें क्या डालना है, जी एक्स डालना है बेटा। क्या आएगा, जी एक्स माइनस का 1 बेटा, ठीक ना। तो जी एक्स कितना है, 1 अपान एक्स माइनस का 2 प्लस का 1 अपान 1 अपान एक्स माइनस का 2 माइनस का 1 बेटा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस एक्स माइनस का 2 अपान एक्स माइनस का 2, नीचे जाएगा हमारे पास 1 माइनस का एक्स प्लस का 2 अपान एक्स माइनस का 2। ये कट गया तो यहां से आ गया हमारे पास कितना बेटा, बोलो। ये जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का 1 अपान 3 माइनस का एक्स बेटा, ठीक ना। तो ये आया एफ ऑफ जी एक्स बेटा। कितना आ गया हमारे पास, एक्स माइनस का 1 अपान 3 माइनस का एक्स। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वो x इक्वल टू 3 पर क्या है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 पर क्या है हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, और इसके पॉइंट क्या है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस के, x इक्वल टू 2 भी क्या है, इसका डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट है। क्लियर, क्योंकि gx क्या है हमारे पास बेटा, बोलो, डिसकंटिन्यूअस है ना। gx हमारा x इक्वल टू 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बेटा। इसका मतलब है कि f ऑफ gx जो हैगा वो हमारा क्या है बेटा, x3 और x2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, ये हमारे क्वेश्चन थे बेटा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये बनेंगे। क्लियर, ठीक है। तो लिपाची अथर्व, ये अभी तक की तुम्हारी क्या थी बेटा, कंटिन्यूटी की थ्योरी थी बेटा, ठीक ना। अब कल का टाइम और लेंगे बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। क्लियर, तो वो भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को भी हम लोग बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ, इसमें एक पॉइंट और आपका बच रहा है बेटा, एक टाइटल है आपका
वो है आपका क्या बेटा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा। कैसे अप्लाई होगी,